ड्रग्स बेचकर जो पैसा बनता है वो दहशतगर्दी को फंड करने के काम आता है। यहाँ का नौजवान अगर मजबूत हुआ, काबिल हुआ, तो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनको मैं बार बार कहता हूँ कि चंद हजार रुपए की मुनाफे के लिए एक तो आप समाज को खराब कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों को जहर खिला रहे हैं और आप राष्ट्रद्रोह भी कर रहे हैं। लेकिन वो एक आशा रखता है कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊंगा, मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा। ये देशभक्ति का जज्बा जो है उधमपुर की रग रग में बसा हुआ है। हमारे जो इम्पोर्टेंट वो आलू ले आएगा, प्याज ले आएगा, मटर करना चाहते हैं एसएसपी साहब के साथ फेस टू फेस कि जो हमारा ये साइबर सेल है एक उधमपुर सिटी के लिए एक स्पेसिफिक बनाया जाए, ताकि जो भी हमारे शहर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। साथ ही साथ सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जो क्राइम को तो हमारे सर जो एज ए गवर्नमेंटल में बताना चाहूँगा कि सभी दुकानदारों ने कैमरे अपनी दुकान के बाहर लगाए हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम वहाँ पे देखने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे रात को बंद थे या कुछ है। तो सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे मेन चौक्स हैं या चाहे आप चाहें तो हमारे दुकानदार के ही कैमरेज का असेस ले लिया जाए, ताकि जो आने वाले टाइम में जितने भी क्राइम है उससे जो है हमारा उधमपुर सिटी जो है बच सके। साथ ही साथ सर मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अब दार रोड का अपना ये वाइडनिंग का काम चल रहा है, तो सर हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वहाँ पे जो है बीच में डिवाइडर बिछा दिया जाए और वहाँ पे आगे पीछे पार्किंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि जो ये चौड़ीकरण हुआ है तो इसका भी कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। धन्यवाद सर। इन चीज़ों में कहीं पीछे है तो वो उसको हम जो है एक सामने उनके लाइन की इस लाइन पे भी अगर एक्शन हो तो बात ज़्यादा बढ़ती है। सर एज ए पुलिस एक्सपीरियंस यहाँ तक हम बात करें तो पुलिस की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए ये पुलिस फोर्स जो है ये जो है एग्जिस्टेंस में आई है कि सोसाइटी को क्राइम फ्री बनाया जाए। लेकिन सोसाइटी को क्राइम फ्री बनाना ये खाली एक्सक्लूसिवली पुलिस डिपार्टमेंट ना तो कर सकती है और ना ये कामयाब होती है जब तक कि सिविल सोसाइटी पुलिस के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। और हमारे जो यंग यूथ है उनको किस तरह ड्रग्स से बचाया जाए, इसलिए कि जब हमारी यंग यूथ बचेगी तो हमारा मुल्क बचेगा। उधमपुर वैसे एक गुलदस्ता है जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तमाम मसलक के लोग रहते हैं। अगर हम अपने यंग यूथ की फिक्र करेंगे, अपनी यंग यूथ के बारे में सोचेंगे तो हमारा तमाम माशरा सही होगा। इसलिए कि पब्लिक और हमारी यंग यूथ ही हमारा आने वाले हमारा फ्यूचर हमारी यंग यूथ है। जब आप ड्रग पैडलर्स के ऊपर काम करते हैं तो एक्ट लाइक ए पाइथन, कि आप उसके ऊपर जब शिकंजा कसते हैं तो वो शिकंजा कसते रहना चाहिए, ताकि जो इस सोसाइटी के अंदर जो बाकी पैडलर्स हैं उनको एक नसीहत हो। और जब आप ड्रगिस्ट जो न्यू ड्रगिस्ट हैं आप जब उनके ऊपर शिकंजा कसते हैं तो बी लाइक ए मदर। हमेशा कुछ ऐसे साथी नहीं होते कि वो स्टार्ट में ही ड्रगिस्ट हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसी परेशानियां घर की या समाज की, क्योंकि आजकल नौकरियां भी नहीं है, करवाएं। और दीपक शर्मा की याद में ही वो टूर्नामेंट रहे, उनके घर वालों से भी ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है और इसमें डीएसपी हेडक्वार्टर्स एसएचओ साहब इन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किया। ये आइडिया बेसिकली इन्हीं का था, लेकिन टीम जो थी वो हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। खेलों के प्रति रुचि बढ़े, एक तो ये था कि खेलों के प्रति रुचि बढ़े, दूसरा पिछले 3 महीनों में लगभग 6 प्रोग्राम हमारी टीम करवा चुकी है। क्योंकि पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शहर के अंदर से काफ़ी हद तक क्राइम जो है वो ख़त्म हुआ है। चाहे मैं गो तस्करी की बात करूं, चाहे मैं नशा तस्करी की बात करूं, काफ़ी हद तक उधमपुर की पुलिस ने जो रोक लगाने का काम यहाँ पे किया हुआ है। और सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि गाय के लिए हम अगर हमारे ग्रंथों में लिखा है कि गाय हमारी माता है, तो सर मैं यहाँ पे जो जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, लेकिन सर जो शरारती तत्व हैं उनके लिए सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो गो तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं उनके ऊपर भी और जो नकेल जो कसी जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों में भी कुछ लोग हमारे यहाँ पे खुद रात को नाके लगा के गाड़ियां पकड़ते हैं, लेकिन सर क्या होता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था इतनी ढीली है, उनको जो कोर्ट से रिलीज करवाया जाता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी गाड़ियां पशु तस्करी के लिए यूज होती हैं सर,
इनके ऊपर कम से कम इनकी आरसी आप रद्द करवा दें आरटीओ साहब को बोल के। तो और इस उधमपुर के सरबरा हमारे वर्दी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अमोद अशोक नागपुरे सर आईपीएस आपके बीच यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि आपसे कुछ अपने मन की बात की जाए और आपकी कुछ बातें, कुछ आपकी परेशानियां, जो भी आपके अपने मसाइल हैं वो सुने जाए। मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जो भी कोई मसाइल, कोई अपनी बातें हैं, कोई भी अपना कोई चीज़, किसी भी बात का आप जिक्र करना चाहते हैं एसएसपी साहब के साथ फेस टू फेस, आप एक एक करके एसएसपी साहब से बात कर सकते हैं। अपने ख्यालातों का इजहार जो है यहाँ पर किया, आपने जो भी मुद्दे मेरे साथ साझा किए उन सब को जो है मैंने कलमबद्ध किया है और कोशिश करूँगा कि उन सब मुद्दों पे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरवेंशन किया जाए, जिससे कि आपके दिनचर्या में, जीवन काल में जो भी छोटी मोटी मुसीबतें आ रही है उनको हल करने की हमसे कोशिश हो। अगर ड्रग्स की बात की जाए, देखिए, आज जो है उधमपुर शहर में एक पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उधमपुर शहर के मोअज़्ज़िज़ शहरी खासो आम जनता जो है, मेल्स फीमेल सारे जो है, जिन्होंने बड़ी तादाद में जो है इसमें शिरकत की और दिल खोल कर जो है बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अनगिनत मुद्दों पे जो है हमारे साथ अपने ख़यालातों का इजहार किया है, जिसमें कि अहम मुद्दे कुछ थे। ड्रग्स रिलेटेड जो समस्याएं हैं, ट्रैफिक कंजेशन जो है टाउन में, या फिर बढ़ती चोरियों का जो है सिलसिला, उस मुद्दों पे जो है लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे और उन्होंने हमारे से कुछ अपने ओपिनियन भी दिए कि कैसे इन चीज़ों को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों का जो है हमने संज्ञान लिया हुआ है और हमने भी अपनी तरफ से जो है लोगों के साथ एक तो ड्रग्स रिलेटेड अवेयरनेस, जिसमें हमें कम्युनिटी की जो साथ की जो ज़रूरत है उस पर हमने लोगों को अपील की। साथ ही साथ न्यू क्रिमिनल लॉज पे जो है हमने लोगों के साथ बात की, जिसमें कि 0 FIR, EFIR के जो पीपल फ्रेंडली प्रोविजंस हैं उसका भरपूर लोग उपयोग करें, इसके लिए हमने लोगों को अपील की और बहुत ही अच्छे नोट पे जो है ये मीटिंग समाप्त हुई और हमें खुशी है कि लोगों ने अपना जो है विश्वास पुलिस के ऊपर जताया है और एक बहुत ही बेहतरीन पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप जो है उधमपुर में कायम है, जिसकी लोगों ने यहाँ पर तायद की उस चीज़ को और उन्होंने इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए अपना वचन दिया है हमें। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट है और लोगों ने जो भी उम्मीदें हमसे रखी है उस पर खरा उतरने की हम कोशिश करें। एसएसपी साहब, सबसे बड़ा नशा तस्करी में जो रोड़ा आता हुआ था, कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है। ऐसा क्या किया जा रहा है कि कन्विक्शन रेट जितना ज़्यादा बढ़ सके? देखिए, कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए हम अपने ऑफिसर्स को जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ ही साथ न्यू SOPs जो है वो लागू की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हर NDPS का केस जो है वो कोर्ट में चलान होने से पहले डिस्ट्रिक्ट SSP के अप्रूवल के लिए उसको पुटअप किया जाता है, जिसमें फिर लीगल हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी हम राय मशवरा लेते हैं उसमें और उसके बाद ही वो जो है वो चलान के लिए पुटअप होता है। साथ ही साथ जो न्यू क्रिमिनल लॉज के तहत ई-साक्ष्य का प्रोविज़न है, जिसमें हर सीजर, हर सर्च को जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करने की जो रूल्स है उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से ट्रायल के दौरान हमें कोई मुसीबत ना फेस करनी पड़े। टेक्निकल लॉ है NDPS बहुत ज़्यादा, उसके लिए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे सारे ऑफिसर्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग कोर्सेज़ के ज़रिए उनको ट्रेन किया जाए और इसका फ़ायदा भी हमें देखने को मिल रहा है। पिछले साल हमने लगभग 26 केसेस में जो है कन्विक्शंस हासिल की थी। इस साल भी अब तक 7 केसेस में हम पिछले 2.5 महीने में 2 महीने में कन्विक्शंस हासिल कर चुके हैं और इस सिलसिले को और आगे बढ़ाने की हमारी पूरी कोशिश है।